नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अभी शाह सर की वीडियो पे। वो किस तरीके से लूज पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। उनकी पत्रकारिता का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। तो आइए शुरू करते हैं अभी शाह सर के साथ में रिव्यू। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया होता जिसका इतिहास विवादों का होता, जिसका इतिहास भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा होता, जिसका इतिहास अनर्गल बातें करने का होता, विवादास्पद बयान देने का होता। आप कल्पना कर सकते हैं गोदी मीडिया ने उस पर क्या बवाल किया होता। बड़ी खबर क्या है दोस्तों? बड़ी खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा को 160 से ज्यादा सीटें मिली थी, वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री होंगे विधायक मोहन यादव। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इस वक्त मध्य प्रदेश में एक नहीं दो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मोहन यादव ने भी अपने एक्स हैंडल, ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री लिख दिया है और शिवराज सिंह चौहान के तो लिखा ही हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। वैसे मोहन जी से मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको बधाई। दूसरी बात, पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद ही आप मुख्यमंत्री बनते हैं, मगर मोहन जी को शायद थोड़ी जल्दी है, इसलिए पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री बन गए। मगर आज मैं आपके सामने जो सवाल खड़ा कर रहा हूं वो क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों तरफ ढेरों सवाल हैं जो खड़े किए जाने की जरूरत है, मगर साहब मजाल है गोदी मीडिया इस पर कोई भी चर्चा तक करे। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम सिंहस्थ जमीन घोटाले से जुड़ रहा है। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है। उनका नाम विवादास्पद बयानों से जुड़ रहा है। उनका नाम यहां तक कि एक वायरल वीडियो में गाली गलौज करने से जुड़ रहा है, मगर कोई गोदी मीडिया वो सवाल नहीं उठाएगा दोस्तों। आज ये सवाल दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में सामने उभर कर आए हैं। ये सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। चलिए, आप में हिम्मत नहीं है मोहन यादव के इतिहास पर किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग करने की, कम से कम विपक्ष के सवालों को ही उठा लीजिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि सिंहस्थ जमीन घोटाले को लेकर बाकायदा दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की थी और ये दो रिपोर्ट्स आपके सामने हैं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सिंहस्थ की जो कृषि जमीन है उसे आवासीय जमीन के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब यहां पर नाम जुड़ रहा है मोहन यादव और उनके परिवार का। इसका जिक्र दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में करता है। सिंहस्थ के लिए रिजर्व जमीन में से मंत्री यादव की 29 एकड़ बाहर की। मंत्री ने खुद की जमीन सिंहस्थ से करा ली आवासीय। इससे गलत संदेश गया। ये तमाम चीजें हो रही हैं। दैनिक भास्कर ने बाकायदा इस पर रिपोर्ट की थी। उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। महाकाल लोक में घटिया मूर्ति निर्माण के बाद अब सिंहस्थ की जमीन को भी निगलने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। मास्टर प्लान की आड़ में सिंहस्थ की 185 एकड़ जमीन को बदलकर कृषि से आवासीय भूमि में बदल दिया गया। दैनिक भास्कर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सिंहस्थ की जमीन की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि सिंहस्थ की सबसे ज्यादा रिजर्व जमीन यहाँ के मंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के नाम पर थी। अब उसी जमीन को यहाँ पर कॉलोनी काटने के लिए ओपन कर दिया गया है। दरअसल 26 दिसंबर 2014 को उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर कवींद्र केवायत के आदेश से सिंहस्थ मेला सैटेलाइट टाउन बनाने के लिए जून 2016 तक अस्थायी मेला क्षेत्र घोषित किया गया था। इसमें 332 हेक्टेयर जमीन रिजर्व की गई थी। मास्टर प्लान के नाम पर रिजर्व जमीन में से 185 एकड़ जमीन को मुक्त कर दिया गया। नियम बदलने पर कांग्रेस का कहना है कि मंत्री की जमीन सिंहस्थ से इसलिए मुक्त किया गया है ताकि कॉलोनी काटी जा सके। 255 आपत्तियों को इस मास्टर प्लान में निरस्त कर दिया गया कि नहीं, आपकी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, आपकी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे और मंत्री की ज़मीन को छोड़ देंगे। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन का रवैया। मास्टर प्लान में मंत्री मोहन यादव की भूमि पर उठ रहे सवाल पर हमारी टीम ने उनसे बात की तो बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर वे निकल गए। कांग्रेस का आरोप है कि ये पूरा खेल मंत्री मोहन यादव के इशारे पर किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा हासिल करने वाले भी मंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के लोग हैं। अब यही मुद्दा जो है कांग्रेस जो है उठा रही है।
पवन खेरा कह रहे हैं मोहन यादव हाजिर हों। इस मुद्दे पर मोहन यादव का उस वक्त भी बयान आया था। उन्होंने, जैसा कि आपने देखा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कोई टिप्पणी भी नहीं की थी उस वक्त। बड़ा सवाल यह कि क्या कोई गोदी मीडिया इन मुद्दों को उठाएगा? बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत इस वीडियो को वायरल कर रही हैं अपनी ट्वीट के जरिए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। और यहां पर कथित तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, कथित तौर पर मोहन यादव गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं, और गालियां भी बहुत भारी भरकम गालियां। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि निहायत ही अश्लील वीडियो है दोस्तों, और जाहिर सी बात है कि इस मंच पर गाली गलौज, हिंसा, इस तरह के वीडियोस मैं अमूमन नहीं दिखाता हूं। सबसे बड़ी बात, श्री राम पर राजनीति करने वाली बीजेपी, यहां पर उन्होंने मां सीता जो जमीन में समा गई थी, मोहन यादव ने कथित तौर पर यह कहा था कि मां सीता ने आत्महत्या की थी। कल्पना कीजिए यही बयान कांग्रेस का कोई नेता देता, जीतू पटवारी, कमलनाथ, राहुल गांधी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा और उसका पालतू गोदी मीडिया कितना बड़ा बवाल करता। सुनिए उस वक्त मोहन यादव ने क्या कहा था। ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। इसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। आज ये सवाल गोदी मीडिया आपको नहीं दिखलाएगा। ये तस्वीर देखिए, इसमें नरेंद्र तोमर भी दिखाई देंगे, शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई देंगे, इसमें कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ वो हैं जो सांसद थे, मंत्री थे, उन्हें विधायक बना दिया गया, और फिर मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? गोदी मीडिया सिर्फ भाजपा की सेवा करना जानता है, खबरें इनके पास नहीं होती हैं दोस्तों। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। क्या चल रहा है भाजपा में इन्हें कुछ नहीं पता होता। एक जमाना होता था जब पत्रकार अंदर की खबर लेकर आते थे। इस बार भी ऐसा पत्रकार कर सकते थे। ये लोग डर के चलते नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय का वो जोशी इन्हें एजेंडा बताता है, और ये लोग ज़ॉम्बीज की तरह उस एजेंडे पर चलने को तैयार हो जाते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, अगर रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर हैं, उनका विवादास्पद इतिहास होता, भ्रष्टाचार को लेकर इतिहास होता, तो क्या मीडिया वो सवाल नहीं उठाता? और उठाना भी चाहिए। धीरज साहू को लेकर, जिसके घर से 350 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, इस मंच पर मैंने उठाया था, बार बार उठाया था, लगातार उठाया था, मगर गोदी मीडिया ने वो मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि कांग्रेस की सुपारी जो ले रखी थी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या मोहन यादव पर सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? आज कांग्रेस जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, उस पर जो है वो लोग तंज कस रहे हैं। क्या कह रही है रागिनी नायक आपके स्क्रीन पर? भाजपा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को मोदी शाह ने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का हास्यास्पद खेल बना दिया है। जनादेश के हिसाब से नहीं, क्योंकि पुष्कर धामी हारकर भी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। विधायक दल की बैठक के हिसाब से नहीं, मध्य प्रदेश में कितने विधायकों ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया होगा, बल्कि मोदी शाह के मन की बात के आधार पर मुख्यमंत्री प्रदेशों पर थोपे जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा, ये लोग विधायकों से मिल रहे हैं। कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पर चर्चा नहीं करेगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि आखिर ये नेता क्यों विधायकों से मिल रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, कर्नाटक के अंदर किस तरह से गोदी मीडिया ने इस तरह के कार्यक्रम चलाए थे। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया। यहां पर किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया विधायकों से मिल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा को यह आकर कहना पड़ा कि अगर हम विधायकों से मिल रहे हैं तो यह बगावत नहीं है। मगर कल्पना कीजिए कर्नाटक में अगर इसी तरह से डीके शिव कुमार ने विधायकों से अलग मुलाकात की होती, आप सोच सकते हैं हो जाता कितना बड़ा बवाल खड़ा किया जाता। कर्नाटक को लेकर न जाने क्या क्या कहा गया था। आज
थोड़ी सी भी सुगबुगाहट नहीं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके, वो शिवराज सिंह चौहान जिसका 18 साल का रिकॉर्ड है बतौर चीफ मिनिस्टर, जिसकी लाडली बहन योजना ने एक अहम किरदार निभाया था मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत में। हालांकि एक बात तय है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा भाजपा के लिए सबसे बड़ा फैक्टर था। यही वजह है बिल्कुल कि सही किसी भी राज्य में, तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री रहे हैं या मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उनकी नहीं सुनी जा रही। इसी तरह से राजस्थान, जहां अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है, वहां पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शिवराज सिंह चौहान की बेइज्जती नहीं की गई यहां पर? क्या उनका अपमान नहीं किया गया? एक ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से मुख्यमंत्री था, जिसके नेतृत्व में आप चुनाव जीते, क्या मीडिया यह छोटा सा सवाल नहीं कर सकता? उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? मुझे उनका यह गीत याद आ रहा है जब वो गाना गा रहे थे यहां पर। आज वो इसी तरह से, इसी इमोशनल अंदाज में मोदी जी और शाह के सामने गाना गा रहे हैं कि हमसे का भूल भई जो इस सजा हमका मिली। कोई यह सवाल नहीं उठा रहा है जो कि उठाए जाने चाहिए। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं मोहन यादव, उनका अपना इतिहास है, राजस्थान में जो चल रहा है वो, या कोई और। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि यह सब क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है, या जिस तरह से मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, उसके पीछे की सोच को समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 3 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा: नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। नीतीश और तेजस्वी जातीय जनगणना को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं बिहार में। राहुल गांधी भी अपनी हर सभा में जातीय जनगणना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा समझते हैं कि हमें आगे जाकर इस मुद्दे पर बैटिंग करनी पड़ेगी। वो पहले से ही पैड्स और ग्लव्स पहनकर बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि जातीय जनगणना लोकसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसीलिए आदिवासी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना, या फिर मोहन यादव जो कि यादव जाति से आते हैं, और उत्तर भारत में आप जानते हैं यादवों की अपनी एक पैठ है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो। तो स्वाभाविक सी बात है प्रधानमंत्री और भाजपा की निगाह इन मुद्दों पर है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके जहन में 24 घंटे चुनाव चलता है, और यही वजह है कि वो लोग आगे की सोचकर राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिन 3 राज्यों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, उन 3 राज्यों में अभी तक किसी से इस्तीफा नहीं लिया है। कांग्रेस ने अभी तक कई राज्यों में इंचार्ज घोषित नहीं किया है, यानी कि किसी राज्य की जिम्मेदारी किस नेता के पास होगी। कई ऐसे राज्य हैं, मसलन महाराष्ट्र, मसलन उत्तर प्रदेश। मगर भारतीय जनता पार्टी आगे का खेल खेल रही है। यह फर्क है दोनों पार्टीज में। यकीनन भाजपा जो अपनी राजनीति गोदी मीडिया, प्रचार तंत्र, एजेंसीज, साम दाम दंड भेद, सांप्रदायिक जहर इसके जरिए करती है, मगर वो राजनीति करने से भी बाज नहीं आती, और उस पर भी उसका फोकस जो है वो लगातार होता है। मगर आज मैं अपने उन दर्शकों से सवाल पूछना चाहता हूं जो मंच पर आकर गाली देते हैं। कल्पना कीजिए अगर इसी तरह से हिमाचल का मुख्यमंत्री या तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जिसका एक इतिहास विवादों का होता, विवादास्पद बयानों का होता, जो मैं आपको सुना चुका हूं, दिखा चुका हूं। तब आप क्या करते? बवाल करते ना, सवाल करते कांग्रेस से। करना भी चाहिए, जैसे हम धीरज साहू के मुद्दे पर कर रहे हैं। मगर क्या आप इस वक्त सवाल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ? क्या शिवराज सिंह चौहान का अपमान हुआ? मोहन यादव जिन्हें बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में, राजस्थान में जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, इस पर कोई मीडिया सवाल नहीं कर रहा है, कोई मीडिया खबर तक नहीं कर रहा है।
बस ऑनलाइन मीडिया में छोटा मोटा कुछ आ जाता है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए उस गोदी मीडिया पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो सत्ता से सवाल तो दूर खबर तक आप तक नहीं पहुंचाती। मगर वो काम हम इस मंच पर करते हैं, करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो अभिसार सर के साथ मेरा रिव्यू, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ऐसे ही रिव्यू मैं सर के साथ करता रहूँगा। धन्यवाद।